वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ। जैसा कि हमारा ये पिछला वीडियो जिसमें आपने 5A के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा, आज इसके आगे के एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 5B से लिया गया क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिक इसलिए है कि इसमें सिंपल तरीका का क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा है, जो आसानी से फैक्टराइज होता है वैसा नहीं है। तो पहले हमें इसे भी पुराने तरीका वाला सिंपल एक इक्वेशन बनाना होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जैसा कुछ बन जाए। तो ऐसा बनाने के लिए पहले क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो दिख रहा है दोनों, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन बनाना सबसे आसान तरीका होता है। तो कॉमन बनाने से फैक्टराइज आसानी से हो पाता है। तो पहले कॉमन खोजते हैं कैसे बनेगा। हमें कॉमन निकालने का कुछ देखना होगा। तो कॉमन निकालने का 3A² 2A जो दिख रहा है वो यहाँ दोनों में दिख रहा है। ऐसा ही कुछ बनाया जाए तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस, इसे एज इट इज लिख लिए, और यहाँ पे 6 दिख रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है तो माइनस, तो माइनस बाहर निकला तो 3A² बनेगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस है और इसको माइनस बाहर होने से यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा, तो 2A हो गया। तो इस तरह से इधर भी वही डिजाइन है, ये भी वही डिजाइन है, तो दोनों सेम डिजाइन को क्या कहते हैं, कुछ एक नया नाम। तो ये 3A² माइनस 2A, इसे एक नाम टी रखते हैं, यहां से लेके यहाँ तक जो भी होंगे टी। तो यहाँ क्या दिखेगा, 5, ये हो गया टी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस टी दिखा, इस तरह का दिखा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसका मल्टीपल अंदर डाल सकते हैं। तो जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 5 माइनस 6t, और ये माइनस माइनस प्लस t²। तो ये अब फैक्टराइजेशन सिंपल तरीका का जो होता है वो करेंगे। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, और ये हो गया 5, इसको आगे लिख रहे हैं इंप्लाइज करके, तो ये t²। अब ये साफ दिख रहा है, ये प्लस 5t है और इसको प्लस करके स्प्लिट करना है, यानी कि 5 प्लस 1 करके स्प्लिट कर सकते हैं। 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा और मल्टीपल 5 आएगा, यही है। तो माइनस 5t लिखना होगा, क्योंकि प्लस है इसीलिए ये फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने ऑपरेशन प्लस का किया। अब यहाँ कॉमन निकाल लेना है, तो कॉमन इसमें दोनों में t, तो ये हो गया t माइनस 5। तो जैसा बताया यही चीज हमारा दोबारा से लिखना होगा, तो यहाँ पे भी वही दिखेगा t माइनस 5, और इसको अरेंज करते हैं तो ये माइनस 1 ही है, तो माइनस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 मल्टीपल टी, ये माइनस टी बनेगा। उसी तरह ये प्लस है तो माइनस माइनस ये प्लस बनेगा। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया कि ये t माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो निकलेगा हमारा t माइनस 1 करके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वापस पुटिंग करेंगे वैल्यू ऑफ t, तो ये पहला t का वैल्यू पुट हो गया, लेकिन इस t के वैल्यू के बाद माइनस 5 है तो यहाँ माइनस 5 भी लगाना होगा, ये पहला। दूसरा फिर वही है 3A² माइनस 2A, ऐसे लिखने के बाद ये माइनस 1 भी है, दैट इज द माइनस 1, यही हो गया। इसको फ्रेश अगर लिखें तो ऐसा लिखे, तो फ्रेश लिखने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। क्योंकि फैक्टराइज करने की बात है तो ये स्क्वायर हटाना होगा दोनों में, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ फिर से फैक्टराइज दिख रहा है, इन दोनों फैक्टराइजेशन को फिर से फैक्टराइज करना है। अब यही काम करते हैं। तो जैसा कि ये 3 और 5 का मल्टीपल करना होगा सबसे पहले, तो ये हो गया -15, जो कि -15 को स्प्लिट करना है ऑपरेशन माइनस के तरह से, तो माइनस करके 2 लाना है, यानी कि 5 माइनस 3 करके 2 आ सकता है, और यही 15 है। इस तरह का यहाँ पे होगा 3। तो इस 2a को लाने के लिए यहाँ से लेके ये -2a आ सकता है, और यहाँ 3 मल्टीपल -1 जो कि -3 आया, यानी ऑपरेशन माइनस करके 2 लाना है, यानी कि 3 - 1 कर ले तो 2 आ जाएगा, यही स्प्लिट है 2 का।
तो इस -2 को लाने के लिए -3 और +a करेंगे तभी ये माइनस आएगा। तो इस तरह अब हमारा ये फैक्टराइज हो सकता है। 3a कॉमन नहीं है, सिर्फ a कॉमन है, तो a निकालें। यहाँ से 3, यहाँ से 3a दोनों रहेगा, a² बन गया 3 के साथ, और यहाँ से a बाहर है तो सिर्फ 5। जैसा कि बताएं ये एज इट इज दोबारा होता है, तो इसको लिखते हैं 3a - 5 करके। तो इसको यहाँ पे दिख रहा है प्लस, और यहाँ पे वापस 3a ही होना चाहिए, तो सिर्फ 1 लिखने से काम चलेगा। ये 1 लिख दिए कॉमन में, और ये 3a - 5 एज इट इज बन गया। इन दोनों में 3a कॉमन है, 3a निकाल लेते हैं। तो ये a - 1 हो गया, यहाँ से 3a का मल्टीपल करेंगे ये 3a² बनेगा, 3a 1 से करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा जो कि a - 1 है। अब ये दोनों एक जैसा है तो ये वही रहना चाहिए, तो +1 यहाँ हो गया। अब ये कॉमन है दोनों के, उसी तरह यहाँ दोनों के ये कॉमन है, तो इसमें से 3a - 5, तो यहाँ से a प्लस ये वाला 1, ये 1 आ गया यहाँ पे। उसी तरह ये कॉमन है, तो ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से 3a और यहाँ से +1। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। ये बड़ा ब्रैकेट अगर हटाएं तो फ्रेश दिख जाएगा। इसका 3a - 5 को यहाँ लिख ले मल्टीपल, और ये भी मल्टीपल है, और यहाँ पे भी मल्टीपल है। तो इस तरह ये 4 फैक्टराइज हो गए इसके। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन जिसमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमन को एक नया नाम से रिप्रेजेंट किए। जैसे ही नया नाम से रिप्रेजेंट किए तो इसे वापस इस जगह से पुटिंग कर लिए। जैसे ही पुटिंग किए तो फिर दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों टाइप के फैक्टराइजेशन फिर से दिख गए। तो वही पुराना फैक्टराइजेशन वाला काम करेंगे, और जब वो सारे काम को यहाँ रिप्रेजेंट किए तो ये 1 2 3 4 4 तरह के फैक्टरल बने इस छोटे इक्वेशन के। एंड लास्ट में रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। सो प्लीज़ वॉच दिस चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।